मैं सचिन गौड़ आप सभी का अपने चैनल साई कोचिंग लाइव में स्वागत करता हूं। और बच्चों, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बायोलॉजी के बारे में। और बायोलॉजी का ये जो मॉक टेस्ट है बच्चों, इसमें हम पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में। और आज की जो क्लास है ये आपकी 18वीं क्लास है बायोलॉजी के अंदर। लगभग 30 क्लास के अंदर हम पूरी कंप्लीट बायोलॉजी को बच्चों ख़त्म करने वाले हैं। इसीलिए सभी बच्चे हमारे चैनल के साथ निरंतर बने रहिएगा। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रत्येक बच्चे को प्रत्येक दिन की तरह जय हिंद लिखकर सबसे पहले अपनी अटेंडेंस सबमिट करानी है। उसके बाद हम लोग क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए डिस्प्ले पर आ चुका है सभी बच्चों के लिए। देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से। पहले क्वेश्चन के अंदर पूछा गया, उत्तक जिनको हम टिश्यूज बोलते हैं, उत्तक न्यूरॉन से बना होता है जो आवेग प्राप्त करते हैं और संचालन करते हैं। किस चीज़ का संचालन करते हैं ये आपको बताना है। उत्तक न्यूरॉन से बना होता है जो आवेग प्राप्त करते हैं और संचालन करते हैं। किसका संचालन करते हैं बच्चों? एक विकल्प आपको दिया गया है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। एपिथीलियस एक दिया गया है, संयोजी उत्तक एक आपको दिया गया है, नर्व्स एक आपको दिया गया है, मांसपेशियां। सभी बच्चों ने तेजी के साथ अब अपने आंसर लाइव चैट बॉक्स में जाना है और वहां पर सबमिट करा देने हैं। उत्तक न्यूरॉन से बना होता है जो आवेग प्राप्त करते हैं और संचालन करते हैं। किस चीज का संचालन करते हैं, किस चीज के लिए आवेग प्राप्त करते हैं? तेजी के साथ सभी बच्चों को अपना आंसर चैट बॉक्स में सबमिट कराना है। चलिए बच्चा, बात करते हैं सही आंसर की। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है बच्चों वो नर्व्स है, यानी कि सी विकल्प आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से सही है। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेंगे। इनमें से कौन सी तंत्रिका कोशिका है? आपके पास 4 सेल्स के बारे में बताया गया है, 4 चीजों को बताया गया है, 4 प्रकार की कोशिका बताई गई है। उनमें से ऐसी कौन सी कोशिका है जिसको हम तंत्रिका कोशिका भी बोलते हैं? एक है न्यूरॉन, एक है ओरियन, एक नाभिक दिया गया है, एक बियान दिया गया है। चलिएगा बच्चा, तेजी के साथ सभी बच्चों ने अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक तंत्रिका कोशिका है? न्यूरॉन, ओरियन, नाभिक और बियान। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए बच्चा, बात करते हैं सही विकल्प के बारे में। तो यहाँ पर बी सी डी आपके गलत हैं। न्यूरॉन आपका पूर्ण रूप से सही है। मानव मस्तिष्क के बैक साइड से नीचे की तरफ ये एक फैलाव होता है जिसको हम मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका भी बोलते हैं। तो इसलिए आपका ए विकल्प बच्चों यहाँ पर पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? सही हो जाता है। चलिएगा, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चा डिस्प्ले पर देखिएगा सभी ध्यान से। 2 न्यूरॉन के बीच का जो स्थान होता है उसको क्या कहा जाता है? डेंड्राइट कहा जाता है, सिनेप्स कहा जाता है, एक्सोन कहा जाता है, पर मस्तिष्क मेरुद्रव्य कहा जाता है। चलिए बच्चा, 4 विकल्प आपके पास मौजूद हैं। 2 न्यूरॉन के बीच का जो स्थान है उसको हम बायोलॉजी की भाषा में क्या कहते हैं? क्लास थोड़ी सी फास्ट होने वाली है, कारण ये है कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और हम लोग अपनी क्लास को बहुत लंबा नहीं खींचने वाले हैं। ऐसा कोई भी प्लान नहीं है कि हम लोग क्लास को लंबी खींचेंगे। तो इसीलिए सभी बच्चों को क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है और तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर रिप्लाई करने हैं। चलिए बच्चा, तेजी के साथ आंसर रिप्लाई कीजिएगा। चलिए बच्चा, बात करते हैं सही आंसर की। तो यहाँ पर बच्चों ए, सी और डी आपके गलत हैं। सिनेप्स आपका बिल्कुल सही है। 2 न्यूरॉन्स के बीच का जो स्थान होता है बच्चा उसको हम क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। बी आपका पूर्ण रूप से यहाँ पर बच्चों सही आंसर है। चलिएगा, बात करते हैं आगे। चलिएगा, बात कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। 2 न्यूरॉन के बीच का जो जंक्शन होता है उसको क्या कहा जाता है? जो 2 न्यूरॉन्स होते हैं उसके बीच का जो जंक्शन है बच्चों उसको क्या कहा जाता है? तो एक आपको दिया गया रेनवियर के नोड्स, एक आपको दिया गया प्रेरक तंत्रिका अंतप्लेट, एक दिया गया सूत्र युग्मन और एक आपको दिया गया अंतराल जोड़। चलिए, बात वही है। 3 और 4 जो क्वेश्चन है इनमें काफ़ी सिमिलरिटी है, थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश का फ़र्क है, उसी को आप लोगों को समझ लेना है और तेज़ी के साथ सभी बच्चों को आप अपना आंसर लाइव चैट बॉक्स में सबमिट करा देना है। 2 न्यूरॉन्स के बीच का जो जंक्शन होता है उसको क्या कहा जाता है? चलिए बच्चा, बात कर लेते हैं हम लोग सही आंसर के बारे में। चलिए बच्चा, सही आंसर देखेंगे सभी बच्चे ध्यान से। तो यहाँ पर ए, बी और डी आपके पूर्ण रूप से गलत हैं। 2 न्यूरॉन्स के बीच का जो जंक्शन होता है उसको सूत्र युग्मन कहा जाता है या फिर सिनेप्स कहा जाता है। तो 3 और 4 क्वेश्चन बिल्कुल आपके सेम है, लेकिन इसको अलग टाइप से पूछा गया है। तो इसलिए हम लोगों को दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को पढ़ लेना है। इन फ्यूचरली आपको काम आ सकता है।
चलिएगा बच्चा, बात कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। मस्तिष्क का सोचने वाला जो मुख्य भाग होता है उसको क्या कहा जाता है? एक आपको बताया गया मेंडुला, एक आपको बताया गया अग्र मस्तिष्क, एक मेरुरज्जु और एक आपको बताया गया मध्य मस्तिष्क। तेजी के साथ सभी बच्चों को क्वेश्चन को पढ़ना है, ऑप्शन को पढ़ना है और लाइव चैट बॉक्स में जाकर अपना आंसर सबमिट करा देना है। चलिए, मस्तिष्क का जो सोचने वाला भाग होता है उसको क्या कहा जाता है? सभी बच्चों को तेजी के साथ अब अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के राइट आंसर की बच्चों। तो राइट आंसर सभी बच्चे देखिएगा, आपका जो राइट आंसर है बच्चों यहाँ पर क्या है? ए आपका गलत है, सी भी आपका गलत है बच्चा, डी भी आपका गलत है। मस्तिष्क का जो सोचने वाला भाग होता है उसको क्या कहा जाता है? अग्र मस्तिष्क कहा जाता है, यानी कि आपका बी विकल्प बच्चों यहाँ पर ठीक हो जाता है। चलिए, क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से। तंत्रिका आवेश की जो प्रकृति है वो कैसी होती है? एक होती है विद्युतीय, एक है रासायनिक, एक होती है भौतिक और एक दिया गया विद्युत रासायनिक प्रकृति होती है। चलिए, तंत्रिका का जो आवेश होता है उसकी जो प्रकृति है बच्चों वो किस प्रकार की होती है? 4 प्रकृति यहाँ पर आपको दी गई है, उन्हीं से आप लोगों को एक राइट विकल्प का चयन कर लेना है और तेजी के साथ लाइव चैट बॉक्स में सबमिट करा देना है। चलिए बच्चा, बात करते हैं। हम लोग यहाँ पर राइट विकल्प की बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। तंत्रिका आवेश की जो प्रकृति है बच्चों वो कैसी होती है? वो आपकी विद्युत और रासायनिक होती है, इसलिए आपका डी विकल्प यहाँ पर पूर्ण रूप से सही हो जाता है। चलिएगा, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा सभी बच्चे। खांसी और छींकने जैसी, दोबारा से देखिएगा, खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण कौन करता है? एक है मेडुला, मस्तिष्क में नीचे की तरफ एक भाग होता है जिसको मेडुला कहा जाता है, एक मस्तिष्क, एक पोन्स, एक अनुमस्तिष्क। तेजी के साथ सभी बच्चों को चीज़ों को पढ़ना है और लाइव चैट बॉक्स में जाकर अपना आंसर सभी बच्चे सबमिट कराइएगा। जो बच्चे आंसर सबमिट नहीं करा रहे हैं उन सभी बच्चों को इस बात पर ध्यान रखना है, अब अपने आंसर सभी बच्चों को लाइव चैट बॉक्स में सबमिट करा देने हैं। खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक जो गतिविधियां हैं, क्रियाएं हैं, उन पर नियंत्रण का कार्य कौन करता है? ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए, क्योंकि तंत्रिका वाले टॉपिक के अंदर इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उनकी काफ़ी डिमांड है। तो हम जान लेते हैं सही विकल्प के बारे में। तो बच्चा, यहाँ बी सी डी आपके गलत हैं, ए मेडुला आपका पूर्ण रूप से सही है, यही आप लोगों को ध्यान रख लेना है। चलिएगा, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन से निर्मित होता है जिसमें से कई छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं जिन्हें कहा जाता है। तो ये आपको बताना है कि उनको क्या कहा जाता है। एक आपको विकल्प दिया गया बच्चों, एक्सोन कहा जाता है, एक है संवेदी शाखा कहा जाता है, एक है प्रतिवर्ती क्रिया कहा जाता है, एक बताया गया है दुमिकाएं कहा जाता है। चलिए बच्चों, तेजी के साथ सभी बच्चों को अब अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए बच्चों, देख लेते हैं यहाँ पर हम सही आंसर। तो आपका जो ए विकल्प है ये बच्चा आपका पूर्ण रूप से गलत है। एक्सोन नहीं कहा जाता है, ना ही संवेदी शाखाएं कहा जाता है, ना ही प्रतिवर्ती क्रिया कहा जाता है। यहाँ पर जो राइट आंसर है बच्चों आपका डी है, दुमिकाएं कहा जाता है। यही सभी बच्चों को ध्यान रख लेना है। चलिए बच्चों, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से। कौन सा अनुमस्तिष्क के लिए सही नहीं है? अनुमस्तिष्क के लिए कौन सी बात आपकी सही नहीं है वो आप लोगों को यहाँ पर चूज कर लेनी है। यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है, यह बोलने, देखने, सूंघने, स्वाद लेने, सुनने, बुद्धिमत्ता इत्यादि जैसी गतिविधियों को नियंत्रित करता है, यह मस्तिष्क के पश्च क्षेत्र में स्थित होता है, यह पश्च मस्तिष्क का ही एक भाग होता है। 4 बात आपको अनुमस्तिष्क के बारे में बताई गई है। 3 बात बच्चों यहाँ पर आपकी पूर्ण रूप से सही है और एक ऐसा विकल्प है जो गलत है, उसका आप लोगों को यहाँ पर चयन कर लेना है। चलिएगा, बात करते हैं बच्चों सही आंसर की, लेकिन उससे पहले आपको 3 से 4 सेकंड का टाइम दिया गया है। तो सभी बच्चे एक बार अपने आंसर यहाँ पर सबमिट कराएंगे। चलिए बच्चा, बात करते हैं सही आंसर की। आई थिंक 4 सेकंड का जो समय है वो आपका कंप्लीट हो चुका है, तो हम लोग बात कर लेते हैं सही विकल्प की। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपको निगेटिवली ट्रू बताना है, तो उसके अकॉर्डिंग ए सी डी आपके गलत हो जाते हैं। कारण ये है शरीर का संतुलन बनाना, ये अनुमस्तिष्क की ही जिम्मेदारी है, ये हमारे दिमाग के पश्च यानी कि पिछले भाग में पाया जाता है
और सी और डी लगभग आपके सेम ही हैं, यानी कि दोनों ही आपके यहाँ पर सही हैं। जो गलत आपको बताना है वो आपका बी गलत है, इसलिए नेगेटिवली ट्रू के हिसाब से बच्चों आपका बी गलत हो जाता है। उसका रीज़न ये है कि अनुमस्तिष्क बोलने, देखने, सूंघने, स्वाद लेने, सुनने और बुद्धिमत्ता जैसा कोई भी कार्य नहीं करता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तेजी के साथ देखिएगा सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10 आपका बच्चों डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। कौन सा मस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? एक है, इसमें दो भाग होते हैं जिन्हें परमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। एक है यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, लगभग 80% होता है। तो थोड़ा एक बार चीज़ों को दोबारा से रिपीट करते हैं। जो परमस्तिष्क है, एक अनुमस्तिष्क होता है, एक परमस्तिष्क होता है, एक आपका बच्चों होता है मध्य मस्तिष्क। तो परमस्तिष्क के बारे में हम लोगों को 4 कथन दिए गए हैं, एक गलत है, वो आपको ढूंढ के बताना है। चलिए सी देखिएगा, यह मस्तिष्क का अग्र और शीर्ष और पार्श्व भाग बनाता है। एक डी बच्चा आपको दिया गया है, पर मस्तिष्क मांसपेशियों की गतिविधियों का समन्वय करता है। चलिए आई होप दैट आप लोगों को समझ में आ रही होंगी चीज़ें। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने कभी नहीं पढ़े हैं, तो वो हम लोगों को थोड़े से टिपिकल फेस होते हैं। लेकिन बच्चों इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो चीज़ एग्जाम में आ रही है हम उससे भाग नहीं सकते हैं, उसको एक फैक्ट क्वेश्चन मानकर हम लोगों को तुरंत याद कर लेना चाहिए। इन फ्यूचरली वो चीज़ें हम लोगों को काम आएगी। चलिए पर मस्तिष्क के बारे में कौन सी बात आपकी सही नहीं है, ये तेजी के साथ आप लोगों को बताना है। चलिए बच्चा बात करते हैं सही विकल्प की। यहाँ पर तो यहाँ पर ए आपका और बी और सी, ये तीनों ही बात पर मस्तिष्क से रिलेटेड सही हैं, क्योंकि इसके 2 भाग होते हैं और ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, लगभग 80% होता है। यह मस्तिष्क का अग्रभाग होता है, शीर्ष और पार्श्व भाग बनाता है। तो ये तीनों ही बात आपकी सही है। नेगेटिवली ट्रू के हिसाब से अगर हम बात करें तो पर मस्तिष्क मांसपेशियों की गतिविधि का समन्वय नहीं करता है। तो डी आपका डिफरेंट है, इसलिए नेगेटिवली ट्रू के हिसाब से हमारा बच्चों जो राइट आंसर हो जाता है वो डी हो जाता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 देखिएगा सभी बच्चे, हमारे मस्तिष्क में ताप नियंत्रण का कार्य कौन करता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है, मेडुला करता है, पॉन्स करता है, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। ये क्वेश्चन पहले लेक्चर में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। लेक्चर नंबर 17 में हमने तंत्रिका कोशिका के ही क्वेश्चंस को पढ़ा था, तो वहाँ पर भी ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस करके आए हैं। फिलहाल आप लोगों को तेजी के साथ यहाँ पर अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। हमारे मस्तिष्क में ताप नियंत्रण केंद्र किसको माना जाता है? चलिए बच्चा बात करते हैं राइट विकल्प के बारे में। तो जो आपकी हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है उसी को मस्तिष्क में ताप नियंत्रण का केंद्र माना जाता है, इसलिए बच्चा ये आपका पूर्ण रूप से सही है। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। एक शराबी व्यक्ति के मस्तिष्क का कौन सा भाग तत्काल कार्य नहीं करता है? जब हम लोग शराब पीते हैं तो दिमाग के ऊपर हमारा जो कंट्रोल है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, और उसकी वजह से एक शराबी ठीक से बोल नहीं पाता, चल नहीं पाता, डिसीजन नहीं ले पाता, ठीक से कम्युनिकेशन नहीं कर पाता। उसका कारण क्या है कि जो शराब है, हमारे दिमाग के कुछ ऐसे भाग हैं जो फंक्शनिंग बंद कर देते हैं। तो वे भाग कौन से हैं ये आपको बताना है। एक है सेरेब्रम, एक है सेरेब्लम, और एक दिया गया है ए व बी दोनों सही हैं, एक है दोनों ही आपके गलत हैं। तेजी के साथ सभी बच्चों ने अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। एक शराबी व्यक्ति का जो मस्तिष्क है शराब पीने के तत्काल तुरंत काम करना बंद कर देता है, तो उसके दिमाग के कौन से ऐसे फंक्शन हैं, कौन से ऐसे भाग हैं जो कार्य करना बंद कर देते हैं? चलिए बच्चा बात करते हैं यहाँ पर हम लोग राइट आंसर की, क्योंकि आई थिंक 4 सेकंड आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो बच्चा ये वाला पार्ट भी काम नहीं करता है, यानी कि सेरेब्रम भी काम नहीं करता है और सेरेब्लम भी काम नहीं करता है, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं ए व बी दोनों सही हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को जो राइट आंसर देना है बच्चों सी देना है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है, हमारी जो श्वसन क्रिया होती है उसको कौन नियंत्रित करता है? मेडुला, एक है पॉन्स, एक है सेरेब्लम, एक है ऑल ऑफ दीज, यानी कि उपरोक्त सभी। चलिए श्वसन क्रिया को नियंत्रण करने का काम हमारे दिमाग का कौन सा भाग करता है, ये आप लोगों को तेजी के साथ सबमिट करा देना है। श्वसन क्रिया को नियंत्रण करने का कार्य हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? 4 विकल्प हैं आपके पास, उसी से राइट को चूज करना है और तेजी के साथ सभी बच्चों ने अपने आंसर सबमिट करा देने हैं।
चलिए बच्चा बात करते हैं राइट विकल्प की। तो बच्चों यहाँ पर बी, सी और डी आपके गलत हैं। उसका रीज़न ये है कि श्वसन क्रिया के नियंत्रण का जो कार्य है वो मेडुला के द्वारा किया जाता है, इसलिए ए विकल्प आपका बच्चों यहाँ पर पूर्ण रूप से काफ़ी हद तक ठीक है। चलिएगा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है उसको क्या कहा जाता है? अग्नाशय कोशिका, उपकला कोशिका, एक है तंत्रिका कोशिका और एक है अधिचर्मिक कोशिकाएं। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर यहाँ पर सबमिट कराने हैं। 3 से 4 सेकंड का समय प्रत्येक क्वेश्चन की तरह आप लोगों को दिया गया है। उसी निश्चित समय में आप लोगों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। मैं भी पानी पी लेता हूँ और आप लोग भी तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराइएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है। क्लास को हम लोग तेजी के साथ लगभग 20 मिनट्स के अंदर ही ख़त्म करने वाले हैं। तो बच्चों चलिए बढ़ाते हैं क्लास को आगे। चलिएगा बच्चा नेक्स्ट देखिएगा, राइट आंसर देखिएगा। सबसे पहले तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है बच्चों न्यूरॉन होती है, और यहाँ पर उसको शुद्ध हिंदी में दिया गया है। तो आप समझिएगा कि सी विकल्प तंत्रिका कोशिका आपका पूर्ण रूप से सही है। मानव शरीर की सबसे बड़ी जो कोशिका होती हैं, सेल्स होती हैं, उनको न्यूरॉन कोशिकाएं कहा जाता है। हिंदी में उन्हीं को तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। तो सी आपका बच्चा यहाँ पर पूर्ण रूप से सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा सभी। न्यूरॉन क्या है? ऊर्जा की आधारभूत इकाई है, रेडियोधर्मिता के दौरान निर्मुक्त कण है और न्यूट्रॉन के प्रतिकण है और तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है। चलिएगा न्यूरॉन जो सेल्स होती हैं वो मुख्य रूप से क्या कार्य करती हैं, ये आप लोगों को तेजी के साथ बताना है। न्यूरॉन क्या होता है, और चैप्टर के अंदर बार बार न्यूरॉन के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसके बाद भी अगर हम लोगों को क्वेश्चन करने में दिक्कत आ रही है तो ये अच्छी बात नहीं है। आप लोगों को तेजी के साथ आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए बच्चा राइट आंसर की बात करते हैं। न्यूरॉन अभी हम इससे पहले का जो क्वेश्चन है उसके अंदर पढ़ चुके हैं। जो न्यूरॉन है उसको हम तंत्रिका बोलते हैं हिंदी में, और न्यूरॉन एक प्रकार की सेल्स है। तो बच्चों इसलिए हम बोल सकते हैं कि ए, बी और सी तीनों आपके गलत हैं। तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई को ही न्यूरॉन कहा जाता है, इसलिए डी विकल्प आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से बच्चा क्या है? सही है। चलिएगा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। 16 देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका का विभाजन नहीं होता है? जब मनुष्य का जन्म होता है तो जन्म के बाद किस ऊतक के अंदर किसी भी प्रकार की कोशिका का विभाजन नहीं होता है? कंकाल, तंत्रिका, संयोजी और एक है जनन। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों ने अब अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। मानव के जन्म के बाद किस ऊतक में कोई कोशिका का विभाजन नहीं होता है? चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों ने अब अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। तो देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर आपका राइट आंसर देख लेते हैं हम लोग सभी। चलिए बच्चा क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोग देख लेते हैं एक बार दोबारा से। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? अनुमस्तिष्क होता है, परमस्तिष्क होता है, मध्य मस्तिष्क होता है, या फिर डी आपको दिया गया मस्तिष्कांग होता है। चलिए मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मनुष्य के मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अनुमस्तिष्क, परमस्तिष्क और एक होता है मध्य मस्तिष्क। 3 भाग होते हैं, तो इसलिए ये भी आपको समझ जाना है। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो पहले 3 में से ही है, उसी को हम लोगों को चूज करना है और तेजी के साथ अपना आंसर लाइव चैट बॉक्स में सबमिट करा देना है। चलिए बच्चा बात करते हैं राइट विकल्प की, समय को ना लगाते हुए। तो यहाँ पर बच्चों मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, डी तो आपका गलत ही हो जाता है, साथ ही साथ सी भी आपका गलत है, ए भी आपका गलत है। मानव मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है उसको परमस्तिष्क कहा गया है। ये बहुत बार आपसे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र किसको माना जाता है? जो मानव का मस्तिष्क होता है उसमें हम बुद्धि का केंद्र किसको मानते हैं बच्चों? एक आपको दिया गया है अनुमस्तिष्क को मानते हैं, एक है परमस्तिष्क को मानते हैं, एक है मेंडुला को मानते हैं, एक है थैलेमस को, हाइपोथैलेमस जिसको कहा गया है। तो तेजी के साथ सभी बच्चों ने अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। मानव
मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र किसको माना जाता है? चलिए बच्चा, बात कर लेते हैं हम लोग राइट विकल्प के बारे में। तो यहाँ पर आपका जो बच्चा राइट आंसर होगा वो देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से, ए सी डी आपका गलत है। जो सेरेब्रम है, जिसको हम हिंदी में परमस्तिष्क बोलते हैं, यही मानव बुद्धि का केंद्र होता है। यही सभी बच्चों ने अच्छे से ध्यान रख लेना है। चलिएगा बच्चा, बढ़ाते हैं हम लोग अपनी क्लास को थोड़ा सा आगे। सभी बच्चे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा ध्यान से देखिएगा। हमारे शरीर में, ध्यान से पढ़िएगा सभी बच्चे, हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रण करने का कार्य करता है? संवेगात्मक क्रियाओं के नियंत्रण का कार्य हमारे दिमाग का कौन सा हिस्सा करता है? ये सभी बच्चों को तेजी के साथ सबमिट कराना है। हाइपोथैलेमस एक आपको दिया गया है, तानिका नहीं, ये तंत्रिका है। एक आपको दिया गया है थैलेमस, और एक बच्चों आपको दिया गया है परमस्तिष्क। हमारे शरीर में मस्तिष्क का ऐसा कौन सा भाग होता है जो हमारे इमोशनल एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करने का कार्य करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में बहुत बार पूछा जा चुका है। आप लोगों को भी तेज़ी के साथ आंसर सबमिट करा देना है। आज की जो क्लास है बच्चों, उसका लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आपकी जो क्लास है वो लगभग फाइनल होने वाली है। तो सभी बच्चे तेज़ी के साथ एक बार अपना क्वेश्चन सबमिट कराएंगे, और साथ ही साथ क्लास को एग्जिट करने से पहले एक बार वंदे मातरम का जयकारा भी लगाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं राइट आंसर की बच्चों। तो यहाँ पर बी, सी और डी आपके गलत हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो शरीर के ऊपर की साइड हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, वही क्या कार्य करती है? हमारे जो इमोशनल एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करने का कार्य करती है। आई होप दैट आज की जो क्लास है वो सभी बच्चों को अच्छी लगी होगी। और हम लोग एक बार क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर थोड़ा सा हम लोगों को डाउट था, उसको हम पढ़ लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर मुझे लग रहा है छूट गए हैं, तो मैं एक बार रिपीट कर लेता हूँ कुछ चीज़ों को। तो एक बार आप क्वेश्चन 16 भी देखिएगा। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग मिस कर चुके हैं, तो ध्यान से पढ़ते हैं। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में किसी भी प्रकार की कोशिका का विभाजन नहीं होता है? फास्टली रिप्लाई कीजिएगा। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? कंकाल, तंत्रिका, संयोजी और जनन कोशिका। 4 प्रकार की सेल्स आपको दी गई हैं। तेजी के साथ सभी बच्चों ने अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए बच्चा, हम लोगों के पास 4 विकल्प थे, चारों आपके ख़त्म हो चुका है लगभग समय। तो बात कर लेते हैं सही विकल्प की। ए, सी और डी आपका गलत है। तंत्रिका कोशिकाओं में जन्म के बाद किसी भी प्रकार का कोई विभाजन नहीं होता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक उनकी जो कंडीशन है वो सेम रहती है, तो इसलिए बी विकल्प आपका यहाँ पर सही है। एक बार 17 भी देखिएगा, और मुझे ये लग ही रहा है कि 17 भी हम लोगों का छूट गया है। मनुष्य में जो मेरुदंड होता है, जिसको हम बोन मैरो भी बोलते हैं, और बोन मैरो नहीं, चलिए वो तो मेरु रज्जु होता है, जो आपकी रीढ़ होती है उसके जो गुटके से होते हैं, उन सभी को कंबाइन रूप से हम क्या बोलते हैं? मेरुदंड बोलते हैं। तो मेरुदंड में कितने जोड़ी तंत्रिकाएं होती है? एक आपको दिया गया 12, एक 13, एक 31 और एक आपको दिया गया D33। आज की क्लास का लगभग ये लास्ट क्वेश्चन है। बाई मिस्टेक 16 और 17 हम लोग भूल गए थे, उनको हमें कवर कर लेते हैं। उसके बाद आज की जो क्लास है वो लगभग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। मानव मेरुदंड में कितने जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? 12, 13, 31 और 33। चलिए बच्चा, राइट विकल्प देखिएगा सभी। तो यहाँ पर ए आपका गलत है, बी भी गलत है, डी भी गलत है। 31 आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से सही है। अब मुझे लग रहा है कि कोई क्वेश्चन हमारा नहीं छूटा हुआ है। 20 क्वेश्चन हम लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं। सभी बच्चों को करना क्या है? जो क्लास है उसको शेयर करना है, लाइक करना है, और डेली रात्रि 9 बजे लाइव जरूर आना है, क्योंकि कुछ दिन से व्यूज़ भी बहुत कम आ रहे हैं और बच्चे भी लाइव कम आ रहे हैं। इसलिए मैं सभी बच्चों से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। बाकी आपकी इच्छा है। थैंक यू सो मच वॉचिंग अवर वीडियो।